हेलो दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो विषय है वो साधक के जीवन पे आधारित है। एक साधक का जीवन जब वो साधना के क्षेत्र से जुड़ता है, जब वो साधना के मार्ग पे चलना शुरू करता है, तो उसके सामने कौन कौन सी घटनाएँ घटती है, क्या क्या परिवर्तन उसके जीवन में होता है, मानसिक, शारीरिक, और उसके जीवन का ये जो तनाव है, ये जो मुसीबतें हैं, ये जो बदलाव आते हैं, क्या वो हमेशा के लिए होते हैं या फिर सिद्धि प्राप्त करने के बाद उसका अंत हो जाता है। आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँचे। दोस्तों, साधक का जीवन कैसा होता है ये जानने से पहले आपको शक्ति क्या है ये जानना आवश्यक है, क्योंकि बिना शक्ति को जाने आप साधक के जीवन का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो आइए शक्ति क्या है ये जानते हैं। दोस्तों, शक्ति उस ऊर्जा का नाम है जो पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि को चलाती है, उसकी संरचना करती है। ये शक्ति अगर आपके जीवन में आती है, एक साधक के जीवन में आती है, तो साधक का जीवन में बहुत सारा बदलाव होता है। लेकिन उस शक्ति को पाने के लिए जो साधक कठिन परिश्रम करता है, जो तपस्या करता है, उससे खुश होकर के अगर शक्ति आपको दर्शन देती है, अगर आपको अपना शक्ति का, अपना ऊर्जा का पुंज मात्र आपको देती है, तो साधक के जीवन में बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये कब होता है? ये तब होता है जब एक साधक पूर्ण रूप से शक्ति के लिए समर्पित हो, अपने इष्ट के लिए समर्पित हो। उनका जीवन, जो एक साधक का जीवन होता है, वो इस प्रकार होता है कि वो शक्ति के मार्ग पे जब चलना शुरू करते हैं, उनकी साधना की जब अनुष्ठान, उनकी जो ज्योत होती है दिल में, जला लेते हैं कि मुझे अपनी शक्ति की आराधना करनी है, अपने इष्ट की आराधना करनी है और उन्हें अपने जीवन में लाना है, तब जा कर के भगवती की कृपा उन साधक के जीवन में होती है और वो जन कल्याण करने लगते हैं। लेकिन एक साधक जब स्टार्ट करता है साधना, उससे लेकर के और भगवती की कृपा पाने तक की जो बीच का जो समय होता है, जो परिस्थिति होती है, वो बहुत ही भयावह होती है, बहुत ही कठिन भरा होता है। तो उनका जीवन बहुत ही कठिन होता है। और जब वो साधना के क्षेत्र से जुड़ जाते हैं, जब वो साधना करने लगते हैं, तो उनका जो जीवन है वो बहुत सारा कठिनाई से गुजरता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें एक साधक के जीवन में होने लगती है जिसका अनुमान वो पहले कभी नहीं लगाते हैं। दोस्तों, मैं जिस जिस क्रिया से गुजरी हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी। मैं आशा करूंगी कि आपको भी, जो लोग साधना के क्षेत्र से अभी नए जुड़े हैं या फिर जो जुड़े हुए हैं, वो हमारी बातों को समझ पाएंगे और खुद से रेजोनेट कर पाएंगे कि हाँ, ये उनके जीवन में भी घटा हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो हम बात करेंगे कि एक साधक जो बिगिनर होता है, वो जब साधना के क्षेत्र से जुड़ते हैं तो उनके साथ क्या क्या होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति, सिर्फ व्यक्ति होता है, वो साधना के क्षेत्र में नहीं जुड़े रहते हैं, वो किसी भी मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते हैं, उनका जीवन सिंपल और साधारण होता है। लेकिन जैसे ही भगवती की कृपा या उनके जो भी इष्ट देव हैं, उनकी कृपा जब उन पर बनती है, तो वे साधना के क्षेत्र से जुड़ जाते हैं। क्योंकि भगवती हो या कोई देव हो, वो यही चाहते हैं कि ये जो मेरा सेवक है, जो मेरा बच्चा है, वो हमसे जुड़े और हमसे ज्ञान प्राप्त करके ये जन कल्याण करे। इसीलिए भगवती हो या देव हो, अपनी कृपा अपने सेवक पर देते हैं। और जब वो देते हैं तो वो हमेशा अपने के लिए उन्हें चुन लेते हैं। तो जो व्यक्ति गृहस्थ में होते हैं, जो नॉर्मल मात्र पूजा करते हैं प्रतिदिन, उनका जीवन और एक साधक के जीवन में बहुत ही जमीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे कि अगर आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो अगर आपसे गलती से त्रुटि हो जाती है तो वो, उसका दोष तो लगेगा आपको, पर आपको उसको पाप में नहीं गिना जाएगा। लेकिन एक साधक जब संकल्प लेकर के अपने इष्ट देव की भक्ति में लगता है, अपनी इष्ट देव की जब वो साधना करता है, तो वो पाप का भागी बनता है अगर वो कोई गलती करता है। और उनके इष्ट जो जो होते हैं वो उन्हें दंडित भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ होता है एक नॉर्मल जीवन में और एक साधक के जीवन में अंतर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप आगे चल कर के जान सकते हैं, लेकिन ये एक मस्ट पॉइंट है जो एक साधक के जीवन में और एक नॉर्मल इंसान के जीवन में फ़र्क बताता है। तो जब एक साधक होता है, जब वो व्यक्ति से साधक के मार्ग पे चलने लगता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें करने लगता है। जैसे कि आपको
जब आप बिगिनर हो और आप पूजा पाठ से नए जुड़ते हैं और आप साधना करते हैं, तो ऐसे बहुत सारी वीडियो मैं डाली हूँ जिसमें बताई हूँ कि उन्हें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। लेकिन जैसे आपकी जो भक्ति होती है वो प्रगाढ़ होने लगती है, आपकी भक्ति की शक्ति जब बढ़ने लगती है तो आपकी परीक्षाएं भी बढ़ने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो परीक्षा। बिना परीक्षा दिए आप माँ भगवती की सेवा नहीं कर सकते हैं, उनकी साधना नहीं कर सकते, उनकी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक आप माँ के परीक्षा में खरे नहीं उतरेंगे। और जी हाँ दोस्तों, माँ की जो परीक्षा होती है वो अकेले माँ नहीं लेती है, माँ के गण भी लेते हैं। वो आपको टेस्ट करने आते हैं, पग पग आते हैं, हर एक कदम पे आते हैं। वो आपको चेक करते हैं कि आपका जो मंतव्य है वो कैसा है। क्या आप किसी का गलत के लिए तो नहीं माँ की साधना कर रहे हैं? क्या आप किसी की हानि के लिए तो माँ की साधना नहीं कर रहे? ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो माँ काली की, माँ भगवती की या किन्हीं भी देवी देवताओं की साधना करके, सिद्धि प्राप्त करके दूसरे लोगों का अहित चाहते हैं, दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। तो सबसे पहले गण आते हैं चेक करने आपको कि आप किसी गलत कार्य के तो साधना नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी गलत कार्य के लिए साधना करते हैं तो वो जो माँ की जो योगिनियाँ होती हैं, जो उनके दूध होते हैं, वो टेस्ट लेने आएंगे और आप उसी समय असफल रह जाओगे। ठीक है, तो जो सच्चे मन से माँ की सेवा करते हैं, मैं पहले बोली कि जो सच्चे मन से भगवती को अपने जीवन में लाना चाहते हैं वे लोग ही ये चीज़ कर सकते हैं और आगे चल के साधक के रूप में प्राप्त होते हैं। तो माँ परीक्षा लेती है, ठीक है, आपको देखती हैं कि आप कितने हद तक सह सकते हो, आप में कितनी क्षमता है, ठीक ना। तो आपके जीवन में जो परिवर्तन होगी, सबसे बिगिनर में फर्स्ट टाइम में आप पूजा पाठ करते हो तो आपको पहले शरीर में सबसे पहले आपके शारीरिक प्रॉब्लम आपको उत्पन्न होंगी। जैसे कि आपको बॉडी पेन, आपका पेट खराब, आपको वोमिटिंग आना, आपको उबासी आना, आपको आंसू आना। जब भी आप पूजा करेंगे तो ये सब सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेगी। आपको 10 से 15 दिन के अंदर ही ये सारे सिम्टम्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। जो कोई बिगिनर होते हैं, जो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आप पूजा करने बैठते हो आपको गंध आएंगे, सुगंध आएंगे, जैसे केवड़े की, गुलाब की, ठीक है, ये मोगरे की, ये सारी चीज़ें आपको खुशबू चीज़ें आने लगेंगी। आपको थोड़ा सा और आपका जाप ऊपर होगा, थोड़ा सा और आप अपनी जो साधना की टाइमिंग है वो और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उसमें आपको और भी तरीके के अनुभव होते हैं। जैसे कि आपको स्वप्न दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1 सवा महीना जाप कर रहे हो गया है जाप करते हुए, तो आप देखोगे कि आपको माँ भगवती की, चाहे आपके जो भी इष्ट देव हैं, उनके दर्शन आपको होना शुरू हो जाएंगे। उनको सपने में आप देख पाओगे, वो आपसे सपने में बात करेंगे, आपको सपने के माध्यम से ही मार्गदर्शन देंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको जो है अगला मतलब जो आपको अनुभव होने लगेगा वो है, आपको मन से आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। जब आपको सिद्धि धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाती है तो आपके मन में जो, हृदय में जो आवाज़ होती है वो आपको सुनाई देने शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप कुछ गलत कार्य करने जा रहे हैं और आपका मन बोल रहा है कि नहीं ये गलत है, ये चीज़ मत करो, तो आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये भगवती की आवाज़ है, आपकी इष्ट देव की आवाज़ है जो आपको मना कर रही है कि आपको ये कार्य नहीं करना है। तो दोस्तों, जैसे जैसे बिगिनर से आप ऊपर उठते चले जाएंगे तो ये सारी अनुभव आपके साथ होती चली जाएगी। ठीक है, तो स्वप्न सिद्धि भी आपको मिल सकती है। जैसे कि जो चीज़ आपको सपने में दिखाई दे रहा है, या तो वो घटना घटने वाली होगी या तो वो घट चुकी होगी। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारा 99% चांस होता है कि जो घटनाएं घटने वाली होती है वो स्वप्न सिद्धि के माध्यम से आपको पहले पता चल जाता है। ये आपके इष्ट देव की कृपा से ही होती है। जैसे जैसे आप बिगिनर से ऊपर उठोगे, माँ भगवती अपने इष्ट देव की सेवा करोगे, उनकी प्रार्थना करोगे, उनकी जप मंत्र जाप करोगे, तो जो आपकी अंदर जो ऊर्जा बनते जाएगी, जो सिद्धि आपको प्राप्त होती जाएगी, धीरे धीरे भगवती आपको अपनी आशीर्वाद देती जाएगी, आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते जाएगी। तो इस प्रकार से आपको अपना सारा प्रभाव धीरे धीरे, अपनी जो ऊर्जा होती है वो आपकी तरफ देती हुई चली जाएगी। तो आपको ये सारे अनुभव होंगे। ठीक है, और आपको जो होता है वो शरीर में झटके लगेंगे जब आपकी सवारी जैसे बनने शुरू होंगे। जैसे कि आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको बॉडी पेन होगा। ठीक है, आपके सपने सिद्धि आएंगे, स्वप्न में दर्शन होंगे, माँ के भवन का दर्शन होगा, माँ की मूर्ति का दर्शन होगा, स्वयं माँ भी दर्शन देंगी, छोटी छोटी कन्याओं के रूप में दर्शन देंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। आपको सुगंध आना शुरू हो जाएगा, आपको भाव आना शुरू हो जाएगा, आप दूसरे के मन की बात को समझ पाओगे, बिना बोले आप देख करके ये चीज़ कह पाओगे। और आप चीज़ बोलोगे नहीं कि ये चीज़ हुआ है, लेकिन आपके मन में होगा कि अरे हम तो ऐसा कहे थे तो ये चीज़ वही
वही बोल रहा है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको शरीर में झटके लगने शुरू हो जाएंगे। जब आपको सवारी के रूप में सिद्धि और ज़्यादा जब प्राप्त होने हो जाएगी तो आपको झटके लगना शुरू हो जाएंगे, आपको सवारी जैसा आपको आना शुरू हो जाएगा, हाथ पैर सुन्न होने लगेंगे जब आप मंत्र जाप करोगे। जब आपके मंत्र की जो संख्या होती है वो 1.25 लाख होने लगेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा अनुभव होने लगेगी। आप किसी ऊर्जावान जगह पे जाते हो, जैसे कि कोई सिद्धपीठ हो गया, शक्तिपीठ हो गया, ऐसे ऐसे जगह पर अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ अपने शरीर में वाइब्रेशन महसूस होगा, आपको आपकी जो शरीर में है वो झटके महसूस होंगे, करंट सा महसूस होगा। तो ये कब होता है? जब आपको आपके इष्ट जो होते हैं वो सवारी के रूप में आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि माँ काली आती है सवारी के लिए, माँ अम्बा आती है, माँ दुर्गा आती है सवारी के लिए, भैरव बाबा आते हैं, नहीं, ये सब नहीं आते हैं। इनकी पूंज आती है जो बहुत छोटा सा कण होता है, जो आपको आपके साधना के माध्यम से, आपको माँ की सेवा के माध्यम से आपको मिला रहता है। ये तो छोटा सा पुंज होता है जो सवारी के रूप में आपको बनती है। मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि किसी में ये सामर्थ्य है ही नहीं कि माँ काली की शक्ति को संभाल सके, बजरंग बली की शक्ति को संभाल सके, भैरव जी को शक्ति, किसी भी इंसान में, इस सृष्टि के जितने भी मानव हैं, किसी के अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो उनके पुंज को संभाल सके। तो उनकी योगिनियाँ आती हैं, उनके जो भी होती है दूत आते हैं, ये उनकी सवारी बनती है, तो वो माँ के नाम से ही जाने जाते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप ये चीज़ मानते होंगे कि जब कोई जो राजा होता है वो अपनी जब किसी सेवक को किसी के घर में भेजता है तो उसके भी उसी प्रकार मान्य मिलती है जिस प्रकार वो क्योंकि कोई राजा के घर से आया हुआ रहता है तो उसे भी राजा ही समझा जाता है एक व्यक्ति के घर में जब वो जाता है। तो उसी प्रकार जब माँ की योगिनियाँ, माँ के दूत जब आपके घर में आते हैं, सवारी के रूप में आते हैं आपके शरीर पे, तो उन्हें भी माँ के जैसा ही पूजा जाता है, माँ के तरह ही माना जाता है, क्योंकि माँ की योगिनियाँ माँ के ही स्वरूप होते हैं, ठीक है। आप जिनकी भी पूजा करते हो उनके दूत उनके ही स्वरूप होते हैं। तो इस प्रकार वो आती हैं और उनके जयकारे ही लगाती हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें होने लगेगी। साथ ही आपको मानसिक दिक्कतें होने लगेंगी। मानसिक दिक्कत क्या होने लगी कि आपको जो है वो चिड़चिड़ापन आने लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा, आप किसी से बात करना नहीं चाहोगे, आप अकेले में रहना पसंद करोगे, किसी से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा के चक्कर में उन्हें पड़ना नहीं चाहोगे। आपके अंदर के जो बुरी लत होंगी, जो बुरी विचार होंगे, वो आपके धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सारी परिवर्तन आपको मानसिक होगी। आप किसी के बारे में गंदा नहीं सोच सकते, आप किसी को कष्ट देने के बारे में नहीं सोचोगे, आप किसी से लड़ाई झगड़ा करने के बारे में नहीं सोचोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको होनी शुरू हो जाती है मानसिक रूप से। आप सबको एक अच्छी नज़र से देखोगे, सबके लिए भला सोचोगे, है ना। ये चीज़ होती है मानसिक। अब आते हैं आपके जीवन के कष्ट कैसे होंगे। दोस्तों, ये जो परीक्षा होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होती है, क्योंकि हमने खुद अपने ऊपर झेला है, ये सारी चीज़ें हमने झेला है। और अब जा कर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा है कि हाँ, हमने ये चीज़ किया है जो मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले तो आपके घर परिवार छूटेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जिन भी देवी देवता की पूजा करें, अगर आप माँ काली की पूजा करें तो ये डेफिनेटली होना ही होना है कि आपके जीवन में जितने भी गलत लोग होंगे, चाहे वो घर परिवार से रिलेटेड हो, या आपके दुश्मन हो, या आपके गोतिया में हो, या आपके दोस्त में हो, या आपके प्रेमी हो, चाहे आपके चाहने वाले हो, जो हो, सबसे पहले वो आपसे दूर हटेंगे। माँ का यही एक कार्य होता है, आपके जीवन से गंदगी को हटाना। तब जा कर के माँ आपके घर में, आपके जीवन में प्रवेश करती है, ठीक है। तो सबसे पहले वो गलत लोगों को हटाएगी। लोगों से इतना आप समझ भी नहीं पाओगे कि ये हो कैसे रहा है। आपके जीवन में इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, आपके गोतिया परिवार से बढ़ जाएंगे, आपके परिवार में लोगों से बढ़ जाएंगे। माने हर एक व्यक्ति से जो आपके लिए सही नहीं होगा, वो आपसे अचानक से देखोगे कि उनसे झगड़ा होने लगा है, उनसे तनाव होना शुरू होना, उनकी बातें बुरी लगने लगी है। और ऐसे करते 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 एक समय ऐसा होता है कि आप उनसे अलग हो जाते हो, वो आपसे अलग हो जाते हैं। ये होता है माँ भगवती की कृपा से। क्यों? क्योंकि वो जब सब जानती है, वो ये जानती है कि वो आपके लिए सही नहीं थे, इसीलिए वो आपको उनसे अलग कर देती है, ठीक है, आपको एकांत कर देती है। तो आप साधक के जीवन में ये भी एक बहुत बड़ा कठिनाई परीक्षा होता है, जिसमें वो सबको छोड़ना पड़ता है, सबको छोड़ के उसका जीवन अकेले हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो ये है वो ये है कि आपका जो भी मन होगा, जो भी आपके जीवन में जो कठिनाई होगी वो ये होगी कि आपका जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक मतलब माँ भगवती की कृपा आप पर पड़े उससे पहले आपके जीवन में ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। और जब आप इन परीक्षाओं को पास कर लेंगे तो भगवती की ऐसी कृपा आप पे होगी, ऐसी कृपा आप पे होगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आप
आपके जो भी अब तक के दुख थे वो सारे भरने शुरू हो जाएंगे। और आगे चल के आप इतने, आपके जीवन में इतना ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा ना कि आप उसे संभाल भी खुशी को नहीं पाएंगे। इतना ज़्यादा भगवती लेकर के आती है एक साधक के जीवन में। ठीक है, तो आपके जीवन में ये दुख आने लगेगा, आपके घर में बीमारियां बढ़ जाएंगी। और जब ये सब होगी, भगवती की कृपा होने से पहले वो परीक्षा लेती है, वो टेस्ट लेती है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, इतना परेशानी होगी कि कभी कभी तो आपको लगेगा ना कि हम मर जाएं, हम सुसाइड कर लें। दोस्तों, ये चीज़ कन्फर्म है कि होता है। आपके जीवन में इतना परेशानी, आप रो रो के माँ के पास कहोगे कि माँ मैं आपकी पूजा करती हूँ, साधना करती हूँ, फिर भी हमारे जीवन में इतना कठिनाई क्यों आ रहा है। जब आप पूर्ण रूप से थक के, हार के, चूर होकर के माँ के चरणों में गिरते हैं, माँ भगवती के, अपने इष्ट देव के चरणों में गिरते हैं, तब जाकर के भगवती की कृपा आप पे होती है और एक साधक का जीवन वहाँ से परिवर्तन होता है, एक अलग दौर की ओर, अलग राह की ओर। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, जब आप पूर्ण रूप से थक जाएंगे, हार जाएंगे, मरने के कगार पे आ जाएंगे, तब जा कर के आप भगवती के चरण को पकड़ेंगे, भगवती आप पर तब कृपा कर देती है। और तब कृपा करती है तो वो आपके घर में परिवर्तन लाती है। परिवर्तन क्या होता है? जब आपको सिद्धि मिलने लगती है, जब आपकी कृपा होने लगती है। सबसे पहले जो भी आपके जीवन में कठिनाई होगी, परेशानी होगी, जैसे कि आपके घर में हमेशा बीमारी बनी रहती थी, हमेशा आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती थी, हमेशा आपको लड़ाई झगड़े होते थे, ये सारी चीज़ें आपके खत्म होने लगेंगी। सबसे पहले आपके दुश्मन आपसे दूर हटेंगे। जो भी आपके दुश्मन होंगे ना, जो आप पर वार करते आ रहे होंगे, आप देखेंगे कि उनकी धीरे धीरे खात्मा होने लगी है। आपके दुश्मन आपसे दूर होने लगे हैं। आपके सारे रुके हुए कार्य जो आपके जीवन में अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट रहे हो, लेकिन वो कार्य बन नहीं पा रहा होगा, आप देखेंगे वो कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में पुराने लोग हैं, जैसे ओल्ड दादा दादी लोग होते हैं, नाना नानी हो, वो लोग अगर बीमार रहते हैं, बहुत जगह दिखाने के बाद भी उनकी बीमारियां सही नहीं हो रही है, आप देखोगे कि भगवती की कृपा होने से उनकी बीमारियां भी सही होने लगी। क्योंकि भगवती आती है आपके घर में तो पूरी तरीके से तैयार होकर के आती है। एक साधक के जीवन में जब भगवती जाती है तो साधक के हर जीवन का कष्ट जो होता है वो दूर कर देती है, चाहे वो उनके घर परिवार के कष्ट हो, चाहे वो उनके साधक के जीवन का कष्ट हो। क्योंकि माँ जब विराजमान होती है तो एक साधक के घर में विराजमान होती है। ठीक है, एक साधक के जीवन में विराजमान होती है, तो ये दोनों जगह की कठिनाई माँ अपनी ओर ले लेती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको होने शुरू हो जाएंगे। जब आपको माँ की सिद्धि मिलने लगेगी तो आप देखोगे कि आपके मन से जो किसी चीज़ का डर होता है, भय होता है, वो खत्म होने लगेगा। आपको ना ही मरने से डर लगेगा, ना ही मारने से डर लगेगा। आप किसी भी चीज़ की सामना होगे ना, डट के करेंगे। जैसे पहले आप लड़ाई झगड़ा से दूर भागते थे, आपको डर लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन आप देखोगे कि माँ की सिद्धि धीरे धीरे जब आपको मिलनी शुरू हो जाएगी ना, आपको एकदम डर हट जाएगा। जीवन से एकदम आप डट के सामना किसी भी चीज़ का करना शुरू कर देंगे। आपको किसी से भय नहीं रहेगा। आपके मन के आपके दिल दिमाग की चिंताएं दूर होने शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हो जाती है। और जब शक्ति जब सवारक रूप में पूर्णतः रूप से आ जाती है तो कहना ही क्या है, तब तो बल्ले बल्ले हो जाती है साधक की ज़िंदगी में। लेकिन ये जो आप सुनने में लग रहा होगा कि बहुत जल्द ही सवारी मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी या सिद्धि मिल जाएगी, दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सवारी प्राप्त करना ही क्यों, अगर भगवती बिना सवारी के आपके घर के, परिवार के, आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर कर रही हैं, तो हम क्यों माँ को सवारी के रूप में बांधें। मेरा मानना तो यही है कि हम सवारी के रूप में माँ को क्यों बांधें, क्यों माँ से हम वचन लें कि तुम मेरे साथ चलो, मेरी ये कार्य करे, क्यों करेगी वो हमारे कार्य। वो भगवती है, हमें उनसे प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम है, बहुत ज़्यादा अथाह प्रेम है, तो हम माँ को बांधेंगे क्यों। प्रेम तो बांधने का नियम नहीं कहता है कि प्रेम में किसी को बांधो। इसलिए मैं यही चाहती हूँ, मैं आपको भी कहती हूँ, अगर आप साधक है, साधना कर रहे हैं, अच्छी बात है, मंत्र जाप करें, अच्छी बात है, अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी भी चीज़, अगर माँ भगवती खुद से आपको सवारी के रूप में आना चाह रही है तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप किसी प्रकार का जिद ना करें, अपने इष्ट देव से किसी भी प्रकार का कोई वचन ना करें कि भगवान आप हमको ये चीज़ कर ही दो, ये चीज़ दे ही दो। ठीक है, आप सिर्फ प्रेम करें, माँ की पूजा करें, अपने इष्ट देव की पूजा करें, उनकी साधना करें, मंत्र जाप करें, आप देखोगे आपको बिना कुछ मांगे भगवती आपको सब कुछ दे देगी। आपके जीवन में इतनी खुशहाली भर देगी कि आप उसे समेट भी नहीं पाओगे। तो ये थी आज की जानकारी। मैं आशा करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय माँ काली सबको। और अगर किसी के मन में कोई भी बात है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं पूर्ण कोशिश करूँगी उसका जवाब देने के लिए। जय माँ काली, हर हर महादेव।